Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Today in this video I'll be discussing about खेलो भारत नीति। तो खेलो भारत नीति क्या है ये? मतलब इंडिया का स्पोर्टिंग इकोसिस्टम बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है 2025 में न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी कह सकते हैं कि नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी स्टार्ट की, जिस तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, ताकि उसमें क्या लाना था, रिफॉर्म्स लाना था कि एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या हमें चेंजेस लाना है। इसी तरीके से स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि 2036 में इंडिया कंडक्ट करवाने वाला है ओलंपिक्स, तो इंडिया को हमें क्या करना है और एम्पावर करना है यहाँ के यूथ को, यहाँ के बच्चों को कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना। क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन अगर आप देखें तो बहुत लार्जेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया पॉपुलस नेशन है, और फिर भी अगर हम पार्टिसिपेशन देखें इंडिया के बच्चों का, इंडिया के यूथ का स्पोर्ट्स में, तो इट इज़ वेरी लो एज कम्पेयर टू अदर नेशंस लाइक जापान, अमेरिका। इनके कंपेरिजन बहुत कम पार्टिसिपेशन होता है। अगर हम देखें तो अराउंड 6% पॉपुलेशन ही स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती है। इतनी पॉपुलेशन होने के बाद इतनी सी पॉपुलेशन स्पोर्ट्स में जाती है, बाकी नहीं जाते। तो इसका क्या कारण है? तो हमें उसी कारण को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने पॉलिसी लॉन्च की, ताकि क्या कर सके, हर क्षेत्र से, हर रीजन से, हर जगह से बच्चों को क्या ला सके, स्पोर्ट्स में ला सके, ताकि हम हमारे इंडिया को और ज़्यादा डेवलप कर सके इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। अब देखिए, स्पोर्ट्स को अगर हम समझें तो स्पोर्ट्स जो है आपका सिर्फ मतलब फिटनेस तक ही सीमित नहीं है कि आप अगर खेलते हैं कूदते हैं तो आप बस फिट रहेंगे। इसके कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। मतलब अगर इसको डिफरेंट नज़रिए से देखा जाए तो स्पोर्ट्स जो है, देखिए अगर कोई पर्सन खेलता है, अब देखिए अगर बड़े लेवल पे अगर कोई भी पर्सन अगर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर एग्जांपल मानो वर्ल्ड कप जीता इंडिया ने, ठीक है, या फिर चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ने जीती, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, क्या सेलिब्रेट करते हैं कि इंडिया ने जीता है। मतलब हम वहाँ पे सबको क्या देखते हैं, एज ए इंडियन देखते हैं, ना कि हमें देखते हैं कि इस जाति के पर्सन ने जीता है, इस धर्म के इंसान ने जीता है, इस रंग के इंसान ने जीता है, वहाँ रहने वाले ने जीता है, इस रीजन मतलब यूपी में रहने वाले ने जीता है, जम्मू कश्मीर में रहने वाले ने जीता है, महाराष्ट्र में रहने वाले जीता है। ऐसा कुछ नहीं सोचते। जब हमारे देश में ट्रॉफी आती है, हमारे इंडिया को कोई रिप्रेजेंट करता है, तो हम क्या सोचते हैं कि इंडिया ने मेडल जीता है। मतलब ये हमारे नेशनल यूनिटी को शो करता है। क्या शो करता है? ये नेशनल यूनिटी की पूरा देश एक साथ है, हम हमारे मतलब हम क्या एक साथ है। वहाँ पे हम कभी माइंड में ये वाली जो स्टीरियोटाइप्स है, कई सारे जो हमारे माइंड में बनी हुई धारणाएं अलग अलग, वो कभी माइंड में नहीं आएगी। आपका रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, इन चीज़ों से रिलेटेड कभी नहीं आता है। तो ये क्या शो करता है? नेशनल यूनिटी को, नेशनल यूनिटी। उसके बाद अगर हम दूसरी तरीके से देखें तो देखो, स्पोर्ट्स आपका काय में हेल्प करेगा? इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री जो है, जैसे अगर इतने सारे गेम ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेलेंगे तो उससे क्या होगा, कई सारे लोग स्पोर्ट्स में अलग अलग पार्टिसिपेट करेंगे। तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री जैसे कि जो जर्सी बनाती है, जो शूज़ बनाती है, जो इक्विपमेंट्स बनाती है अलग अलग स्पोर्ट्स के, जैसे क्रिकेट में कितने सारे लगते हैं, स्टंप, बैट, बॉल हो गया, ऐसे बैडमिंटन में जो लगता है, बास्केटबॉल में लगता है, हॉकी में लगता है, तो उनको बनाने वाली इंडस्ट्री भी क्या करेगी, ग्रो करेगी। वो ग्रो करेगी तो वो पैसा कहाँ जाएगा, मतलब इन द फॉर्म ऑफ टैक्स किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास जाएगा। मतलब वो हमारे डेवलपमेंट में भी मतलब इम्प्रूव कर रही है, कि हमारे डेवलपमेंट में हेल्प कर रही है, नेशनल डेवलपमेंट में, हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है। उसके बाद स्पोर्ट्स आपका जेंडर इक्वलिटी को शो करता है कि अगर फीमेल मेल सभी खेलते हैं तो वो क्या करता है, कई सारे फीमेल जो खेल रही वो और इंस्पायर कर रही दूसरी फीमेल्स को कि वो भी आए पार्टिसिपेट करें। तो ये सोसाइटी में जो अभी तक माइंडसेट बना हुआ था उसको क्या करती है कि नहीं, लड़कियां नहीं खेल सकती, आगे नहीं जा सकती, तो उसको भी ख़त्म करता है। उसके साथ साथ देखिए, स्पोर्ट अगर हमारे देश में देखा जाए तो जो एक माइंडसेट बना हुआ है कि अगर करियर बनाना है तो वो पढ़ाई करके ही बनाया जाता है। यही है अभी भी अगर आप देखेंगे तो कई जगहों पर क्या है, मतलब बस खेलना कहाँ तक है कि स्कूल से आए और जो होमवर्क कंप्लीट किया उसके बाद क्या करना है, खेलना है। मतलब तो वो जो गलियों में जो खेलते हैं, अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलते हैं, वहीं पे गली में क्रिकेट खेल रहे हैं, वहाँ तक खेल सीमित है। उसको आगे ले जाने का नहीं सोचा जाता है कि हम इसको और आगे ले जाएं। मतलब अगर बच्चे में टैलेंट है तो उसको करियर बनाने दिया जाए। वहाँ पे भी पेरेंट्स डांट देते कि नहीं, क्या है दिन भर खेलना खेलना, चलो पढ़ाई करो। सभी को एम्फेसाइज किया जाता है कि तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, गवर्नमेंट जॉब लगाओ, ये करो वो करो, लेकिन कोई नहीं कहता कि तुम स्पोर्ट्स प्लेयर बनो। कभी कोई नहीं कहेगा जा तू क्रिकेटर बन, या तू बैडमिंटन का प्लेयर बन, या तू बास्केटबॉल का प्लेयर बन, या तू हॉकी का प्लेयर बन, या तू एथलेटिक्स में जा, कोई नहीं कहता। हमारे यहाँ एम्फेसाइज किसको किया जाता है? सबसे ज़्यादा किया जाता है एजुकेशन को, ना कि स्पोर्ट्स को। जबकि स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे ऑप्शन है जिससे आप करियर बना सकते हैं। तो स्पोर्ट्स से करियर का भी ऑप्शन है, जैसे कि कुछ प्लेयर जैसे MS धोनी है, उनको भी कई की रैंक मिली, मतलब आर्मी की
कोई रैंक मिली है। वैसे ही स्पोर्ट्स में कल्चरल के थ्रू जो नॉमिनेशन होता है राज्यसभा में, वहाँ पे प्लेस मिल जाती है। स्पोर्ट्स में कई सारी स्कॉलरशिप मिलती है, आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है। तो कई सारे करियर ऑप्शन है स्पोर्ट्स में भी, तो वो हो जाता है। उसके बाद भी स्पोर्ट्स कई सारी चीज़ें हैं जिसमें क्या करता है, आपका हेल्प करता है, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है, आपको बीमारियों से बचाता है। अगर आप खेलते रहते हैं तो आपका माइंड फ्रेश रहता है, माइंड अच्छे से वर्क करता है। जो टाइम सबसे ज़्यादा बच्चे मोबाइल में निकाल देते हैं, अगर खेलेंगे तो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, माइंड का डेवलपमेंट होगा, बॉडी का डेवलपमेंट होगा, तो उसमें हेल्प करेगा ये। तो उससे क्या होता है, क्या होता है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन क्यों नहीं जाती स्पोर्ट्स में? कि हमारे यहाँ क्या है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब बच्चों में अगर टैलेंट भी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है कि वो कहाँ खेले। सिर्फ गली में क्रिकेट खेलने से कोई क्रिकेटर नहीं बन जाएगा, उसको प्रॉपर ग्राउंड चाहिए, किस तरीके से खेला जाए, प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए, कोच चाहिए जो उसको सिखाए, जो उसको लेके जाए। और टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, ये भी बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि टैलेंट को पहचाना कैसा जाए। मतलब बच्चों में अगर टैलेंट रहता भी है तो उसको कैसे जाने कि इस बच्चे में टैलेंट है। और मतलब वहाँ तक रीच ही नहीं पहुँच पाती, मतलब पहुँच ही नहीं पाते लोग कि हाँ, ये जैसे गांव में बच्चे रहते हैं, उनका स्टेमिना भी अच्छा रहता है, स्ट्रेंथ अच्छी रहती है। अगर उनको खिलाएंगे, अगर वो खेलेंगे प्रॉपर ग्राउंड के साथ, प्रॉपर टेक्निक्स के साथ, प्रॉपर अगर उनको कोई ट्रेन करेगा तो बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन उनके टैलेंट को पहचानने वाला कोई है ही नहीं कि बच्चा आगे जा भी सकता है। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। इसके बाद एक जेंडर इनइक्वालिटी जो है, मतलब जेंडर बायसनेस है। लड़कियों को मतलब खेलने तो दिया जाता है लेकिन बड़े लेवल तक नहीं खेलने दिया जाता। मतलब छोटे मोटी अगर छोटे स्कूल में है तब तक खेल लिया, लेकिन जैसे कॉलेज जा रही है तो नहीं खेलने दिया जाएगा उसको। क्योंकि हमारा जो रूरल एरिया से कई सारे लोग हैं जिनका माइंडसेट है कि नहीं, लड़की की अब तो शादी करा दो, हो गई पढ़ाई वढ़ाई, उनको आगे स्पोर्ट्स में करियर बनाना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। मतलब पढ़ने ही नहीं दी जाता है तो स्पोर्ट्स तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो जेंडर इनइक्वालिटी, उसके साथ साथ अगर जेंडर, मानो कोई लड़की चली भी जाती है, कोई खेलना चली भी जाती है, तो आगे जाके उनको कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। जैसे सेक्सुअल हरासमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वुमेन के साथ। कई सारी, मतलब यूनेस्को की रिपोर्ट थी एक कि अराउंड 26% फीमेल को क्या करना पड़ता है, सेक्सुअल हरासमेंट को फेस करना पड़ता है। मतलब अगर उन्हें आगे जाना है तो उन्हें जो भी सिलेक्ट करने वाला है, फॉर एग्जांपल जहाँ पे भी सिलेक्शन हो रहा है वहाँ से लड़कियों को सिलेक्ट करेंगे, फिर और आगे पहुँचाएंगे आगे वाले लेवल पे, तो उनका सिलेक्शन ही तभी होगा जब वो किसी को सेक्सुअल फेवर देगी। तो इस वजह से कुछ लड़कियाँ पीछे हट जाती, नहीं जा पाती है, तो ये उनके साथ प्रॉब्लम आ जाती है। तो कुछ कारण है जो कि क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स को रोक रहे हैं कि वो क्या करें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में जाए। और उसके बाद माइंडसेट, पेरेंट्स का माइंडसेट कि नहीं बच्चों को खेलने नहीं देना है, पढ़ाई में लगाओ। जो कहा जाता है, कहावत है हमारे यहाँ की, खेलोगे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, वही चलती आ रही है, उसको चेंज नहीं करता कोई। तो कुछ कारण है जिसकी वजह से इंडिया इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी स्पोर्ट्स में इतना पीछे है। हमारे इतनी पॉपुलेशन है तो हमारा मेडल बहुत सारे आने थे ओलंपिक्स में, लेकिन सिर्फ 6 मेडल, उसमें भी एक भी गोल्ड नहीं जो रिसेंट ओलंपिक हुआ। वहीं अमेरिका की बहुत कम पॉपुलेशन और कंटिजेंट कितना गया था उनका, 550 लोगों का। हमारा का कंटिजेंट ही 106-107 लोगों का गया, कितना कम है, कितना अंतर है। तो ये देखते हैं हम कि इस नीति से क्या बदलाव आएगा, किस तरीके से हम और इम्प्रूव करेंगे हमारे यहाँ के स्पोर्ट्स को। गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम्स भी लॉन्च करी, लेकिन कुछ तो वर्केबल है, कुछ फंक्शन कर रही है, लेकिन कहीं कहीं पे फिर भी क्या है, लूपहोल्स है। तो अभी ये जो शिक्षा नीति बोल रही हूँ मैं, खेल नीति जो आई है, मतलब जो नई वाली स्पोर्ट्स पॉलिसी आई है, इसमें भी कई सारे प्रोविजंस लाए गए हैं जिससे क्या करेंगे, हर क्षेत्र में जाके, हर रीजन में जाके, हर जेंडर को, सबका क्या होगा, इंक्लूसिव क्या होगा, पार्टिसिपेशन होगा स्पोर्ट्स में। अगर हम देखें कि फॉर पीपल ग्रोइंग अप 3 डेकेड्स बैक, मतलब 3 डेकेड्स बैक, मतलब 30 दशक पहले की अगर हम देखें तो एक जॉयफुल एस्केप था। मतलब स्कूल होमवर्क के बीच में जो थोड़ा बहुत खेल लेते थे, क्रिकेट, फुटबॉल, डस्टी नेबरहुड फील्ड्स में, ड्रीमिंग ऑफ इम्यूलेटिंग हीरोज बट नेवर इमेजिनिंग स्पोर्ट्स इज अ वायबल करियर। मतलब देख लेते हैं कि हाँ ये प्लेयर खेलता है, विराट कोहली ऐसा खेलता है, सचिन तेंदुलकर ने ऐसा खेला था, दूसरे ध्यानचंद जी थे हमारे यहाँ जो हॉकी खेलते थे, देख लेते, लेकिन कभी सोचते नहीं कि हमें भी इस फील्ड में जाना है। Back then, with limited sports infrastructure and society that prioritized academics over athletics, sports were seen merely as a hobby. ऐसे कोई हॉबी तक बना के रह जाता, उसको करियर नहीं बनाते कि बस हाँ खेलना है। तो देखो खेलो भारत नीति जो आई है अभी 2025 में, इनिशिएटिव लिया गया है एम्ड एट रीशेपिंग द कंट्रीज स्पोर्टिंग लैंडस्केप। मतलब रीशेप करना है हमारे स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को और एम्पावर करना है सिटीजन्स को स्पोर्ट्स के थ्रू कि हाँ स्पोर्ट्स में भी आप आगे जाके और आगे बढ़ सकते हैं। इट फोकसेज ऑन स्ट्रेंथनिंग स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स फ्रॉम ग्रास रूट टू एलिट लेवल। मतलब छोटे से बड़े लेवल तक डेवलपमेंट करना है स्पोर्ट्स का।
अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना और नर्चरिंग करना टैलेंट की, प्रमोट करना कॉम्पिटिटिव लीग्स, मतलब कई सारे कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करवाना ताकि बच्चे पार्टिसिपेट करें, यूथ पार्टिसिपेट करे और आगे जाए उसमें। डेवलप करना इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में, मतलब उसका एम ही है कि यहाँ पे क्या करना इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि देखो एक प्लेग्राउंड भी अगर एक गांव में, मतलब एक गांव में एक ही प्लेग्राउंड है, लेकिन एक प्लेग्राउंड तो होना चाहिए, उसके मैनेजमेंट के लिए वहाँ पे प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, कोई कोच होना चाहिए, बच्चों को ट्रेन करे पर्टिकुलर किसी गेम के लिए, क्योंकि ऐसे ही गेम खेल लेना, मतलब ऐसे ही गली में बैडमिंटन खेल लेना और एक प्रॉपर कोर्ट में किसी कोच के अंडर में खेलना, उसमें अंतर होता है, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन के साथ खेलना, तो उसमें अंतर हो जाता है। तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना रूरल और अर्बन एरियाज में बनाया जाएगा। वर्ल्ड क्लास सिस्टम फॉर ट्रेनिंग कोचिंग, मतलब ट्रेनर होना चाहिए, कोच होना चाहिए। होलिस्टिक एथलीट सपोर्ट, मतलब एक एथलीट का सपोर्ट के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज होनी चाहिए। वाइल इनहेंसिंग द कैपेसिटी एंड गवर्नेंस ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, मतलब स्पोर्ट्स फेडरेशन को क्या करेंगे, उसका गवर्नेंस को सुधारेंगे, क्योंकि अभी हमारे यहाँ अगर हम देखें तो स्पोर्ट्स में इतना प्रोफेशनलिज्म नहीं है कि कोई प्रॉपर एक अथॉरिटी अच्छे से काम कर रही है, सब कुछ मेंटेन कर रही है, कैसा हो रहा है सिस्टम वगैरह इतना अच्छा नहीं है, बट उसको लाने की बात की गई है। और देखो यूटिलाइज स्पोर्ट्स फॉर नेशन बिल्डिंग, मतलब हमें स्पोर्ट्स को हमारे नेशनल डेवलपमेंट से कनेक्ट करना है। किस तरीके से होगा, जैसे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री ग्रो करेगी, जो एथलीट्स हमारे यहाँ के खेलेंगे, बाहर रिप्रेजेंट करेंगे वर्ल्ड में इंडिया को, तो उससे क्या होगा, हमारे नेशन का डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी और सोशल इंक्लूजन होगा इन लाइन विथ विकसित भारत विजन। मतलब हमारा जो एम है कि बाय द 2047 हमें विकसित बनना है, डेवलप्ड बनना है, तो उसमें ये हेल्प करेगा अगर हम स्पोर्ट्स में आगे जाते हैं। उसके बाद पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल स्पोर्टिंग पावर हाउस विद स्ट्रेटेजिक प्लान टारगेटिंग एक्सीलेंस है, मतलब हमारा क्या प्लान है कि 2036 में जो हम ओलंपिक होस्ट करने की बात कर रहे हैं, तब तक हमें हमारे देश में स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ा देना है, मतलब कि बहुत अच्छे से स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करवाना है सब जगह। प्रमोट्स अर्ली टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, देखो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन मतलब बच्चों का टैलेंट पहचानना कि क्या है इनमें टैलेंट, कौन से गेम में जा सकते हैं। को कॉम्प्रहेंसिव एथलीट सपोर्ट और इंटीग्रेशन ऑफ स्पोर्ट साइंस, मेडिसिन और टेक्नोलॉजी विच आर एसेंशियल फॉर एनहेंसिंग इंटरनेशनल परफॉर्मेंस, मतलब सही तरीके से उनको टेक्नोलॉजी मिले, प्रॉपर एजुकेशन मिले कि हाँ क्या क्या रिक्वायरमेंट है, प्रॉपर उनका माइंडसेट बने खेलने का, तो उससे क्या कर पाएंगे वो आगे इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर पाएंगे। मेजर इकोनॉमिक ड्राइवर बाय बूस्टिंग स्पोर्ट टूरिज्म, देखो स्पोर्ट टूरिज्म बढ़ाना है, अगर हमारे यहाँ बहुत सारे हम कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करवाएंगे तो बाहर से भी लोग आएंगे हमारे यहाँ, अगर जैसे IPL होता है वहाँ पर कितने सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो ऐसे टूरिज्म बढ़ाना है, स्पोर्ट्स टूरिज्म। इंटरनेशनल इवेंट्स को अट्रैक्ट करना, स्पोर्ट्स स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना ताकि स्पोर्ट्स और बढ़ सके। उसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट लाना, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू हेल्प करना स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट में। वुमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स का, ट्राइबल कम्युनिटीज़ का और पीपल विद डिसेबिलिटीज़, मतलब ये मतलब सोसाइटी के हर सेक्शन से हर लोगों, मतलब सभी लोगों को क्या करना, पार्टिसिपेशन लाना। दिस इज नोन एज इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन और इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मतलब सभी को क्या करना है, हमें साथ में लेके चलना है, सबको पार्टिसिपेशन। ऐसा नहीं कुछ लोग ही खेल रहे हैं, मतलब फीमेल भी होगी, मार्जिनलाइज्ड मतलब जो दूर दूर तक रहते हैं वो भी होंगे, ट्राइबल भी होगी, पीपल भी होंगे। पोजीशन स्पोर्ट्स इज अ वायबल करियर पाथवे, मतलब एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट करेंगे, वॉलंटियर लाएंगे कई के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। वहीं NEP 2020 में इंटीग्रेट किया है स्पोर्ट्स को, मतलब NEP 2020 में भी स्पोर्ट्स को इंटीग्रेट किया है ताकि क्या हो सके, एजुकेशन के साथ साथ बच्चे खेल भी पाए, फिजिकल एजुकेशन और फिटनेस हैबिट्स लाना उनमें। उसके साथ ही देखो खेलो भारत नीति में क्या क्या है, नेशन बिल्डिंग करना, यूनिटी और प्राइड लाना स्पोर्ट्स के थ्रू, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन, ओलंपिक एक्सीलेंस, इंडस्ट्री इकोसिस्टम, मतलब इन्वेस्टमेंट करना यहाँ पे, करियर स्पोर्ट्स को करियर ऑप्शन बनाना, पीपल्स मूवमेंट मतलब नेशनल फिटनेस कैंपेन लॉन्च करना, डायस्पोरा मतलब ग्लोबली स्पोर्ट्स को क्या करना, प्रमोट करना, एजुकेशन इंटीग्रेशन स्पोर्ट्स को एजुकेशन के साथ मिलाना। देखो हमारे यहाँ के 65% अगर पॉपुलेशन देखें तो अंडर द एज ऑफ 35 है, अगर ये स्पोर्ट्स में अगर जाती है, वर्ल्ड लार्जेस्ट यूथ डेमोग्राफिक है, तो हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो फंड अलोकेट किया है 3794 करोड़ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ताकि क्या कर सके, ये स्पोर्ट्स में ये पैसा लगाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, उनको फैसिलिटीज़ मिलेगी, उनको ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, सबसे बड़ी दिक्कत मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है। तो अपॉर्चुनिटी अगर उनको मिलेगी तो वो आएंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं है तो कहाँ कैसे जाएंगे कोई खेलने।
130.9% इंक्रीज हुआ है फंड 2014 मतलब एक डेकेड में। देखिए खेलो भारत नीति का मतलब क्या है, एम कि इंडिया का स्पोर्ट्स लैंडस्केप को बढ़ाना है, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करना है, टैलेंट डेवलप करना है लोगों में। गवर्नमेंट का सपोर्ट इनोवेशन प्रोग्राम जैसे कि खेलो इंडिया हो गया, इसने कई मतलब बहुत अच्छा फायदा किया। खेलो इंडिया प्रोग्राम जो आया था हमारे यहाँ स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, उसने हेल्प की है कि लोगों को स्पोर्ट्स में लाया जाए, क्योंकि खेलो इंडिया प्रोग्राम में कई सारे जो है गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स हो गया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो गया, खेलो इंडिया गेम्स हो गए, स्कूल गेम्स हो गए। तो उससे क्या है, युवा का मतलब यूथ का, स्कूल के बच्चों का, कॉलेज के बच्चों का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है और ग्रास रूट लेवल पे भी हुआ है। काउंटलेस एथलेट्स टू अचीव ग्लोबल रिकॉग्निशन एंड ब्रिंग प्राइड टू द नेशन। देखो ये सिर्फ स्ट्रेंथ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बढ़ाएगी अपॉर्चुनिटीज, बट ऑल्सो इंटीग्रेट स्पोर्ट्स विद एजुकेशन। मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगी, लेकिन स्पोर्ट्स को एजुकेशन के साथ मिलाएगी। तो उससे क्या होगा कि बच्चे करियर बना पाएंगे इसमें, और हमारा जो प्लान है 2036 ओलंपिक का, उसको भी हम अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, क्योंकि हमारा प्लान है कि हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा मेडल आए। क्योंकि अगर हम स्पोर्ट्स में सभी मतलब हमारे यहाँ इतनी अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी, इनको सिखाया जाएगा, तो हम चाहते हैं कि हमें पोटेंशियल हो इतना कि सबसे ज़्यादा मेडल हम लेके आए। तो दिस इज ऑल अबाउट नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ यू वांट इट्स PDF, यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल HSV World FDA। थैंक यू सो मच। जय हिंद।